वही ठंड भरी रात है, लेकिन आज कोहरा और भी गहरा है। आग की चिंगारियां हवा में उड़ रही हैं। दादाजी अपनी पुरानी शाल ओढ़े बैठे हैं। बच्चे आज पहले से ही वहां मौजूद हैं। उनकी आंखों में डर और एक्साइटमेंट दोनों है। दादाजी, कल जो आपने कहानी सुनाई थी ना, वो इतनी डरावनी थी कि राहुल तो रात भर सो ही नहीं पाया। हमें वो कहानी बहुत पसंद आई। हाँ दादाजी, मुझे तो हर आहट में वही छलावा दिख रहा था, पर सच में बड़ा मजा आया। आज फिर से कुछ वैसा ही सुनाओ ना। अच्छा, तो मेरे बच्चों का डर अब उनका शौक बनता जा रहा है। देखो, डर एक ऐसी दहलीज है जिसे एक बार पार कर लो तो वापस आना मुश्किल होता है। हम नहीं डरेंगे दादाजी, बस आज कोई नई और पहले से भी खतरनाक कहानी सुनाइए। ठीक है, आज मैं तुम्हें 2 कहानियां सुनाऊंगा, लेकिन याद रखना, मैं तुम्हें ये नहीं बताऊंगा कि ये कहानियां किस बारे में हैं। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, तुम्हारा डर खुद ब खुद तुम्हें बताने लगेगा कि तुम्हारा सामना किससे होने वाला है। इतना कहकर दादाजी ने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली, मानो वो उस पुराने वक्त को याद कर रहे हों। बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़कर बिल्कुल चिपक कर बैठ गए। चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी छा गई और फिर दादाजी ने पहली कहानी बताना शुरू किया। भानगढ़, ये नाम सुनते ही रूह कांप जाती है। लेकिन ये कहानी सिर्फ भानगढ़ के किले की नहीं है। ये कहानी है उस कोहरे की जो सर्दियों की अमावस को इस गांव को अपने कफन में लपेट लेता है। कहते हैं जब कोहरा जमीन को छूता है तो वो चीजें जाग जाती हैं जिन्हें हमेशा के लिए सो जाना चाहिए था। आज की रात वही रात है। अरे भाई हल्दर, ओ हल्दर भाई, आज की रात तो कयामत की रात लग रही है। मेरे हाथ देख, बिल्कुल सुन्न पड़ गए हैं, जैसे लकड़ी के हों। लकड़ियां और डालो चूल्हे में, वरना कसम से सुबह तक हम दोनों यहीं अकड़ जाएंगे। अरे दारा भाई, तुम डरते बहुत हो। मर्द होके इतना कांप रहे हो। ये बस ठंड है, दिसंबर का महीना है, कोहरा तो होगा ही। इसमें कयामत कहां से आ गई? नहीं भोंजू, बात को समझ। ये वो वाली ठंड नहीं है जो हर साल आती है। तो ध्यान से देख बाहर और हवा की आवाज सुन। सन्नाटे में सुन। ऐसा लग रहा है जैसे कोई दूर जंगलों में बैठकर रो रहा है। मेरे अब्बा कहते थे, जब हवा ऐसी आवाज करे तो समझो शैतान का पहरा है। दारा की बात सुनकर हवा का रुख और तेज हो गया। चाय की केतली से निकलता धुआं अलाव की लपटों के साथ मिलकर अजीब आकृतियां बनाने लगा। हल्दर काका की बूढ़ी आंखों में एक चमक आ गई, जैसे वो किसी पुरानी याद को टटोल रहे हों। तेरे अब्बा बिल्कुल सही कहते थे दारा, कुछ रातें इंसानों के लिए नहीं होती। कुदरत इशारा करती है, पर हम समझते नहीं। आज की रात वही है जब बेहदपुर का रास्ता जागता है। फिर वही बेहदपुर? काका, आप हमेशा उस वीरान गांव की बात छेड़ देते हो। वहां परिंदा भी पर नहीं मारता, सब खंडर है। आप हमें डराना चाहते हो क्या, ताकि हम जल्दी घर भाग जाएं? डरा नहीं रहा पगले, आगाह कर रहा हूं। तुम दोनों नौजवान हो, खून गर्म है। तुम्हें लगता है दुनिया मुट्ठी में है, तुम्हें लगता है जो दिखता है वही सच है, लेकिन मैंने वो देखा है जो नजरों को धोखा दे जाता है, वो जो साए में छिप कर चलता है। क्या देखा है काका? आज बता ही दो। रात वैसे भी कट नहीं रही और ये हवा भी जान ले रही है। बताओ, क्या राज है? हल्दर काका ने चाय छानी और एक लंबी सांस ली। उनकी सांसें कोहरे में मिल गईं। वक्त का पहिया पीछे घूमने लगा। हम पहुंच गए 1985 की उस मनहूस रात में, जब हल्दर के बाल काले थे और उसे मौत से डर नहीं लगता था। ठीक है, अगर सुनने की हिम्मत है तो सुनो। बात आज की नहीं, 40 साल पुरानी है। तब मेरी पीठ सीधी थी, मैं फेरी लगाता था। मनीहारी का भारी टोकरी लेकर मीलों पैदल चलता था। उस रात मैं देर से लौटा था। थकान से पैर जवाब दे रहे थे।
ठीक काली घाटी के पास जहां से बेहदपुर का रास्ता कटता है। हे भगवान, ये रास्ता खत्म क्यों नहीं होता? चंद रुपयों के लालच में बहुत देर कर दिया आज। कंधे की तो हड्डी टूट जाएगी इस बोझ से। ओ भाई, कोई है क्या? कोई बैलगाड़ी वाला है? मुझे शहर तक छोड़ दो। चारों तरफ घना जंगल था। सन्नाटा इतना गहरा था कि हल्दर को अपने जूतों के नीचे चरमराते सूखे पत्तों की आवाज भी धमाके जैसी लग रही थी। कोहरा किसी जीवित प्राणी की तरह उसे घेर रहा था। तभी उस सफेदी के बीच से एक लालटेन की मध्यम रोशनी झिलमिलाती हुई दिखाई दी। हल्दर बेटा, आज तो तू गया। पैर अब और नहीं उठ रहे। अगर जंगल का भेड़िया नहीं खाएगा तो ये बर्फीली ठंड मार डालेगी। घर कैसे पहुंचूंगा? अभी तो 10 कोस दूर है। कौन है वहां? ए मुसाफिर, अपनी लालटेन नीचे कर, आंखों में चुभ रही है। कौन है भाई साहब? मैं कोई चोर नहीं हूँ। मैं बस एक फेरी वाला हूँ। हल्दर नाम है मेरा। मैं पैदल चल चल कर थक गया हूँ बाबा। रास्ता भटक गया हूँ। बस मुझे शहर का रास्ता बता दो। शहर? शहर? इस कोहरे में तो यमराज भी रास्ता भूल जाए और तू शहर जाने की बात करता है। और इस वक्त वापस मुड़ जा। जिधर से आया है उधर ही भाग जा। आगे मत बढ़ना। आगे गांव नहीं, शमशान है, मुर्दों का डेरा है। आगे नफीस का खेत है और आज अमावस है। वो आज किसी को नहीं छोड़ेगा, उसने कसम खाई है। जथुन काका की आंखों में एक अजीब सा डर तैर रहा था। उन्होंने हल्दर का कंधा इतनी जोर से पकड़ा कि उसकी उंगलियों के निशान छप गए। हवा एकदम से थम गई। कौन नफीस? आप पहेलियां क्यों बुझा रहे हैं? मुझे डराइए मत बाबा, मुझे जाने दीजिए। मेरे बच्चे घर पर इंतजार कर रहे हैं। ये टोकरी बहुत भारी है, मैं और नहीं रुक सकता। मूर्ख, मैं तुझे डरा नहीं रहा, तेरी जान बचा रहा हूं। सुन, सन्नाटे को सुन, ध्यान से सुन। क्या तुझे उन गन्नों के खेत के बीच से सरसराहट सुनाई दे रही है? हाँ बाबा, खड़खड़ हो रही है, जैसे कोई भारी कदमों से चल रहा हो। लेकिन हवा तो बंद है बाबा, पत्ता भी नहीं हिल रहा। फिर ये आवाज कैसी? ये हवा नहीं, वो चल रहा है नफीस। 3 साल पहले इसी रात जमींदार के लठैतों ने उसे इसी खेत में, इसी मिट्टी में गाड़ दिया था, जिंदा। उसकी लाश घर वालों को मिली भी नहीं। अब वो अपनी जमीन की रखवाली करता है। जो भी वहां से गुजरता है उसे लगता है वो जमींदार का आदमी है, उसकी फसल काटने आया है। और तभी उस वीरान खेत के बीचों बीच से एक ऐसी आवाज उठी जो इंसान की नहीं हो सकती थी। वो आवाज जमीन के नीचे से, पाताल से आ रही थी, गूंजती हुई, नफरत से भरी हुई। जमीन के किनारे कौन है रे? कौन है वहां? मेरी फसल किसने काटी? बाबा, ये आवाज, ये तो इंसान की नहीं लगती। ये गूंज कैसी है? ये क्या भला है बाबा? मुझे बचा लो। मैंने कहा था ना, वो जाग गया है। उसे इंसानी गंध मिल गई है। अब वो खून पिए बिना शांत नहीं होगा। अपना ये टोकरी फेंक और भाग हल्दर। जान प्यारी है तो भाग। वो देख, उस दूर जलती रोशनी की तरफ दौड़। रुक जा, कहाँ भागेगा? मेरा हिसाब देकर जा। मेरे बच्चों की रोटी छीन ली तुमने, मैं तुम्हारी हड्डियां चबा जाऊंगा। रुक जा। हल्दर ने अपनी रोजी रोटी, अपना वो संदूक वहीं पटक दिया और भागा। उसके पैरों तले सूखी पत्तियां नहीं, बल्कि किसी की हड्डियों के टूटने जैसी आवाज आ रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि एक ठंडी सांस उसकी गर्दन को छू रही है। वो साया उसके बिल्कुल करीब था। बचाओ, कोई बचाओ। हे भगवान, ये मेरे पीछे आ रहा है। इसकी परछाई, बाबा, इसके पैर उल्टे हैं। ये तो हवा में तैर रहा है। मुड़कर मत देखना मूर्ख। अगर उसकी आंखों में देख लिया तो पत्थर का बन जाएगा। सीधा उस पुरानी हवेली की तरफ दौड़, वहीं तुझे पनाह मिलेगी। दौड़।
हलदर गिरता पड़ता एक टूटी हुई हवेली नुमा दुकान के पास पहुंचा। उसके फेफड़े फटने को थे, पैर जवाब दे चुके थे। उसने बिना सोचे समझे उस पुराने लक्कड़ के दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया। खोलो, भगवान के लिए खोलो, कोई है, दरवाजा खोलो, वो मुझे मार डालेगा, वो बिल्कुल पीछे है। आ जाओ बेटा, आ जाओ। इतना शोर क्यों मचा रहे हो? घबराओ मत, यहाँ अंदर कोई नहीं आ सकता। सेठ जी, पानी, थोड़ा पानी। बाहर खेत में कोई शैतान है, वो मुझे खा जाएगा। दरवाजा बंद कर लो। शैतान नहीं बेटा, वो तो बस एक दुखी आत्मा है, भटक रहा है बेचारा। लो, ये पानी पियो। तुम पैदल चलकर थक गए हो, तुम्हारी सांस उखड़ रही है। बैठो, आराम करो, यहाँ तुम महफूज हो। दुकान के अंदर का माहौल बाहर से बिल्कुल अलग था। वहां अजीब सी शांति थी और हवा में पुराने इत्र और सड़े हुए फूलों की मिली-जुली महक थी। तभी एक कोने में लगे काले पर्दे हिले। पिताजी, क्या कोई मेहमान आए हैं? इतनी रात गए? हाँ बेटी मोहिनी, एक फेरी वाला है, रास्ता भटक गया था। देखो, शायद तुम्हारे लिए चूड़ियां लाया हो। चूड़ियां? इतनी रात को? और आप लोग? माफ करना सेठ जी, पर इस वीराने जंगल में खंडर जैसी दुकान में आप लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ तो कोई आता जाता नहीं। मेरा टोकरी तो बाहर गिर गया। तुम्हारा टोकरी दरवाजे पर ही है, हम उसे अंदर ले आए। दिखाओ मेरी बेटी को चूड़ियां। मुझे लाल चूड़ियां बहुत पसंद है फेरी वाले। मेरी शादी होने वाली है, क्या तुम्हारे पास वो खनकने वाली कांच की चूड़ियां हैं जो लाल जोड़े पर जचे? जी मैम साहब, हैं तो सही, लाल हरी सब हैं। मुझे पहना दो, मेरे हाथ खाली अच्छे नहीं लगते। दूल्हे राजा आएंगे तो क्या कहेंगे? पहनाओ ना। आपका हाथ, ये तो बर्फ की सिल्ली जैसा ठंडा है। ये क्या है? और आपकी नब्ज, वो तो चल ही नहीं रही। आप जिंदा नहीं हैं? हलदर का दिल डर के मारे बंद होने को था। उस लड़की की आंखों में अब आंसू नहीं बल्कि अंगारे थे। बिपिन का चेहरा भी बदलने लगा था। उसकी सौम्य मुस्कान अब एक खौफनाक हंसी में बदल चुकी थी। नब्ज तो 50 साल पहले ही रुक गई थी फेरी वाले। ठीक इसी तारीख को, जब जमींदार के बेटे प्रताप ने मेरी फूल जैसी बेटी का गला काटा था। इसी दुकान में, इसी जगह जहां तुम बैठे हो। उसने मेरी डोली नहीं उठने दी, मेरी अर्थी उठा दी। देखो फेरी वाले, मेरा जख्म आज भी ताज़ा है, इसमें से आज भी खून रिसता है। मुझे चूड़ियां पहनाओ, मुझे सुहागन बनना है। नहीं, मैं कहाँ फंस गया? एक तरफ खेत वाला भूत, यहाँ तुम लोग। मुझे जाने दो, मुझे घर जाना है, मैं फिर कभी नहीं आऊँगा। मोहिनी, दरवाजा खोलो, मुझे माफ कर दो, मैं जल रहा हूँ मोहिनी, ये आग मुझे जला रही है, दरवाजा खोलो। वो आ गया, मेरा और मेरी बेटी का कातिल आ गया। हर साल आता है माफी मांगने, आज इंसाफ होगा। ए फेरी वाले, तू कहीं नहीं जाएगा, तू गवाह बनेगा। तू देखेगा कि एक बाप कैसे अपना बदला लेता है। मैं कुछ नहीं देखना चाहता, मुझे जाने दो, मैं पागल हो जाऊंगा। आ जाओ प्रताप, अंदर आ जाओ। देखो, मैंने लाल चूड़ियां पहन ली है। तुम कहते थे ना मैं लाल रंग में अच्छी लगती हूँ। अब हम साथ चलेंगे नरक की आग में। नहीं, दूर रहो मुझसे मोहिनी, मुझे माफ कर दो। ये आग मुझे मत लगाओ। नहीं। हलदर ने अपनी आंखें बंद कर लीं और बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। सन्नाटा छा गया, मौत जैसा सन्नाटा। जब सुबह मेरी आंख खुली, मैं एक खंडहर में पड़ा था। वहां कोई दुकान नहीं थी, छत टूटी हुई थी, दीवारें काली थीं, सिर्फ जली हुई लकड़ी और राख थी। मेरा संदूक भी नहीं था और मेरे हाथ में ये था। ये तो वही लाल चूड़ी है काका, लेकिन ये टूटी हुई है और इस पर ये सूखा हुआ क्या लगा है?
क्या ये खून है? बस बहुत हो गया काका, तुम ये चूड़ी अभी फेंको, ये मनहूस है, मुझे नहीं सुननी कोई कहानी। भोंजू चल घर चलते हैं, बहुत रात हो गई है, यहाँ रुकना ठीक नहीं। घर? इतनी जल्दी दारा? अभी तो खेल शुरू हुआ है। देखो बाहर कोहरा कितना घना हो गया है, रास्ता दिख भी रहा है तुम्हें। और सुनो, क्या तुम्हें वो आवाज आ रही है? जमीन के किनारे कौन है रे? ए हलधर, मेरी चाय तैयार है। 40 साल से इंतजार कर रहा हूँ। या खुदा, भागो, ये काका भी मिले हुए हैं, ये इंसान नहीं है, भागो दारा भाई। भागो मत बच्चों, अभी तो रात शुरू हुई है। आओ, नफीस भाई आ गए हैं, उनके साथ बैठकर चाय पियो, हम सब साथ में पिएंगे। दारा और भोंजू की चीखें भानगढ़ के कोहरे में कहीं खो गईं। पहली कहानी खत्म होते ही वहां एक मौत जैसा सन्नाटा छा गया। बच्चे इतने डर गए कि उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। वो बस फटी आंखों से एक दूसरे को देखने लगे। दादाजी ने उनके चेहरों पर छाए खौफ को देखा और हल्का सा मुस्कुराए। उन्होंने आग को थोड़ा और तेज किया और बिना रुके दूसरी कहानी बताना शुरू किया। एक सदियों पुराना शिवा मंदिर गांव के बाहर था। लोग दिन में पूजा करते थे, लेकिन जैसे ही रात होती थी कोई वहां पांव रखने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि आधी रात को वहां घंटियों की आवाज गूंजती थी और एक औरत की चीख सुनाई देती थी। डर के मारे गांव वाले मंदिर से दूर ही रहते थे। बूढ़े लोग कहते थे कि उस मंदिर में रात को कोई नहीं जाना चाहिए। घंटियां अपने आप बजती हैं और एक औरत की चीख सुनाई देती है। जो भी सुनता है वो कभी वापस नहीं आता। डर के बावजूद गांव वालों से मंदिर की निगरानी करवाने की कोशिश की जाती थी। उसी गांव में एक बहादुर चौकीदार था, रामू नाम का, एक गरीब किसान। रामू गरीब था, लेकिन दिल से बहादुर था। रामू, घर में खाने को कुछ नहीं बचा। अब सुबह से बच्चों को सिर्फ पानी पिला रही हूँ। हाँ, मुझे भी ये सोच सोचकर बहुत टेंशन हो रही है। खेत में फसल सूख गई, मजदूरी भी नहीं मिल रही। अब क्या करेंगे? राशन में ना आटा बचा है ना दाल। टेंशन मत लो, कल सुबह गांव के मुखिया के खेत पे काम मांगने जाऊंगा। जो मजदूरी मिलेगी सबसे पहले चूल्हा जलाऊंगा। बस भगवान से दुआ है कि बच्चे भूखे ना सोएं। जब तक मैं हूं, तुम लोगों और बच्चों को भूखा नहीं सोने दूंगा, चाहे दिन रात मेहनत करनी पड़े। सुबह होते ही थका हुआ लेकिन हिम्मत वाला रामू मुखिया के खेत पे पहुंचता है। बोल, इतनी सुबह क्यों आया? चौधरी जी, घर में खाने को कुछ नहीं है, बच्चे भूखे हैं। अगर आप चाहें तो आपके खेत पे काम दे दीजिए। हाँ, काम है, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। सुबह से शाम तक बैल की तरह खेत में। चौधरी जी, मेहनत से पीछे नहीं हटूंगा, बस मजदूरी से चूल्हा जल जाए, इतना ही काफी है। पूरे दिन खेत में मेहनत करने के बाद थका हुआ रामू चौधरी के पास आता है। चौधरी जी, आज का काम पूरा कर दिया, अब मेरी मजदूरी दे दीजिए। घर पे बच्चे भूखे बैठे हैं। अरे रामू, अभी पैसे नहीं है मेरे पास, कल आना। सरकार, कल तो बच्चे भूख से रोएंगे। पूरा दिन मेहनत की है, आज ही मजदूरी चाहिए। ज्यादा बकबक मत कर, काम चाहिए था तो किया, पैसे जब होंगे तब दूंगा। हाँ, यही है इस देश में गरीब की मेहनत की कीमत। हम पेट खाली रख कर जीते हैं और आप हमें नजरअंदाज करते हैं। ये मेरी जमीन है, मेरे नियम हैं। जो भी हो, ऊपर वाला सब देख रहा है चौधरी जी। गरीब की आंखों का पानी कभी खाली नहीं जाता। रात का अंधेरा, घर में दीवार से चूल्हा जल रहा है। पत्नी दरवाजे पे रामू का इंतजार कर रही है। थका और निराश रामू घर में दाखिल होता है। रामू, इतनी देर क्यों लगा दी? बच्चे भूख से रो रो कर सो गए। चौधरी ने मजदूरी दी? नहीं, चौधरी जी ने कहा कल पैसे मिलेगा।
आज खाली हाथ लौट आया। पूरा दिन मेहनत की और पैसे भी नहीं मिले। अब हमारे बच्चों का क्या होगा रामू? हाँ, पसीना बहाया, लेकिन गरीब की मेहनत की कोई कीमत नहीं। चौधरी जैसे लोग बस हमें दबाते हैं। हम गरीब लोग इसी दर्द और तकलीफ में जिंदगी गुजार देते हैं। कभी काम नहीं मिलता, जब मिलता है तो मजदूरी भी नहीं मिलती। हिम्मत रख, जो भी हो कल फिर कोशिश करना। एक दिन ये जुल्म जरूर खत्म होगा। बस दुआ है कि बच्चे भूखे ना रहें। रामू को पूरी रात नींद नहीं आई। बार बार यही सोचता रहा, मेरी मेहनत का फल क्यों नहीं मिला? क्या गरीब होना सबसे बड़ा गुनाह है? पत्नी भी करवटें बदलती रहीं और बच्चे भूख से तड़पते रहे। आज पंचायत में जाऊंगा। अगर चौधरी मजदूरी नहीं देगा तो सबके सामने अपना दुख बताऊंगा। चौधरी गांव का सबसे ताकतवर आदमी है। पंचायत में कौन तेरे साथ खड़ा होगा? सच्चाई की ताकत सबसे बड़ी होती है। अगर मैं चुप रहा तो चौधरी और गरीबों के हक मार लेगा। दोपहर में रामू पंचायत चौपाल पे पहुंचता है। गांव वाले जमा थे। सबके सामने हाथ जोड़कर बोला, भाइयों, मैंने चौधरी के खेत में पूरा दिन मेहनत की, लेकिन उन्होंने मजदूरी नहीं दी। क्या गरीब की मेहनत ऐसे ही बर्बाद हो जाएगी? पंचों ने चौधरी से पूछा। चौधरी, अगर ये सच है तो गरीब का हक छीनना गलत है। मजदूरी देना तेरा फर्ज है। ये सब झूठ है। तब खेत में काम करने वाले दूसरे मजदूर भी खड़े हो गए। हाँ, चौधरी ने हम सबकी मजदूरी कई बार रोकी है। आज रामू सच बोल रहा है। पंचायत ने सख्त फैसला दिया। चौधरी, आज ही रामू को उसकी मजदूरी दे दो और आगे से किसी गरीब का हक मत मारना, वरना पूरे गांव के सामने सजा मिलेगी। चौधरी को मजदूरी देनी पड़ी। रामू की आंखों में चमक आ गई। देखो, आज गरीब की आवाज दब नहीं सकी, इंसाफ हो गया। हाँ रामू, जब इंसान सच के साथ खड़ा होता है तो भगवान भी उसकी ताकत देता है। सुबह का वक्त है। सूरज अभी अभी उगा है। भूख और परेशानियों से लड़ता हुआ रामू गांव में काम ढूंढने निकल पड़ता है। चौपाल पे कुछ गांव वाले बैठे हैं। भाइयों, गांव में कोई काम मिलेगा? घर में खाने का कोई जरिया नहीं बचा। गांव के बाहर पुराने मंदिर की निगरानी करनी है। रात में वहां कोई नहीं रुकता। मंदिर की निगरानी में क्या प्रॉब्लम है? गांव की प्रॉब्लम है भाई। कहते हैं उस मंदिर में भूत है। रात होते ही घंटियां बजती हैं और एक औरत की चीख सुनाई देती है। बहुत लोगों ने कोशिश की, लेकिन टिक नहीं पाए। अरे भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सब डराने की बातें हैं। अगर मंदिर की निगरानी से काम मिल जाए और बच्चों का पेट भर सके तो मैं चौकीदारी कर लूंगा। सच में रामू वहां टिक पाएगा? हाँ, ना मेहनत से डरता हूँ, ना इन भूत की कहानियों से। सच बोलूं तो मुझे भूख का डर है, भूत का नहीं। गांव वाले एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिस-फिस करते हैं। रामू, अगर हिम्मत है तो आज रात से ही मंदिर की निगरानी शुरू कर दे। ठीक है, आज से मैं उस मंदिर का चौकीदार हूँ। घर की तरफ चलता हुआ रामू खुश होता है। आज कोई काम मिला? हाँ, मिला। गांव वालों ने कहा पुराने मंदिर की निगरानी करनी है। वही मंदिर जहाँ रात को भूत होने की बात कहते हैं। लोग कहते हैं रात को वहां घंटियां बजती हैं और औरत की चीख सुनाई देती है। अगर ये सच भी है तो सच ये भी है कि हम भूखे हैं। निगरानी की मजदूरी मिलेगी तो डर से पीछे नहीं हटूंगा। भूत का डर पेट की भूख से छोटा है। तुम बहुत हिम्मत वाले हो। मैं भगवान से दुआ करूंगी कि तुम्हें कुछ बुरा ना हो। टेंशन मत लो, मैं ठीक रहूंगा। देखना, कल सुबह इस काम की मजदूरी से बच्चों के लिए खाना लाऊंगा। रात देरी हो चुकी थी। गांव में हर तरफ सन्नाटा था। सिर्फ कुत्ते भौंक रहे थे और झिंगुर बोल रहे थे। रामू हाथ में पुरानी लालटेन लेकर मंदिर की तरफ चलता है। गांव से बाहर निकलते ही अंधेरा और गहरा होता गया। चारों तरफ पुराने पेड़ थे जिनकी डालियां हवा में हिलकर अजीब आवाजें निकाल रही थीं। रामू ने खुद से कहा, डरने की कोई बात नहीं है,
भूत वूत कुछ नहीं होता। मंदिर के पास पहुंचते ही उसने टूटी हुई दीवारें, टूटे विग्रह और हवा में हिलते घंटे देखे। चारों तरफ घना अंधेरा था। रामू ने लालटेन रख दी और मंदिर के बैरांडे में बैठ गया। यहां निगरानी करनी है, बस रात गुजर जानी है, उसने खुद से कहा। कुछ देर तक सब शांत रहा, लेकिन अचानक धम की आवाज आई, जैसे कोई भारी कदमों से सीढ़ियां चढ़ रहा हो। रामू ने लालटेन उठाकर आवाज की तरफ देखा, कोई नहीं था। फिर अचानक घंटियां अपने आप बजने लगी, टों टों दन। रामू का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत बांधी और जोर से बोला, कौन है वहां? सामने आ। जवाब में मंदिर के अंदर से एक औरत की धीमी चीख आई। रामू की आंखें फैल गईं, हाथ कांपने लगे, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। उसने लालटेन उठाकर मंदिर के अंदर चला गया। कभी अंधेरा बढ़ता, कभी पेड़ की डाली टूटने की आवाज, कभी दीवार पे अजीब साया हिलता। साया दीवार पे हिल रहा था, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था। रामू ने फिर बोला, कौन है वहां? सामने आ। रामू को यकीन हो गया, इस मंदिर में कुछ रहस्य है। उसने मंदिर की तलाशी शुरू की। एक पुराने कमरे में उसे राख, टूटे पत्रे और एक पत्थर पर लिखा मिला, यहां पुजारन को धोखे से जिंदा जला दिया गया था। रामू कांपते हुए बोला, ये सच है। अचानक ठंडी हवा चली और एक साड़ी वाली औरत हवा में तैरती हुई आई। उसकी आंखें लाल थीं, पांव जमीन से ऊपर। औरत ने गूंजती आवाज में कहा, तुम यहाँ नहीं होने चाहिए, ये मेरी जगह है। तुम कौन हो? मैं इस मंदिर की पुजारन थी। मुझे यहाँ धोखे से जिंदा जला दिया गया और अब मेरी रूह को कभी शांति नहीं मिलेगी। औरत ने जोर से चीखा। पूरा मंदिर हिलने लगा। दीपक अपने आप बुझ गए और घना अंधेरा छा गया। रामू जोर से चिल्लाया और अंधेरे में हमेशा के लिए गायब हो गया। जब लोग मंदिर पहुंचे तो चौकीदार रामू कहीं नहीं मिला, सिर्फ उसकी चप्पल और चादर पड़ी थी। कहते हैं, आज भी जो उस मंदिर में रात को जाता है वापस नहीं आता।